ये कहानी है काराडोंगा के उस जंगल की जिसे अघोरियों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें अघोरियों की बस्ती लगभग 2000 एकड़ की है और इसके बीच में से गुजरती है नेशनल हाईवे जो दो राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ती है। वैसे तो इन दो राज्यों को जोड़ने के लिए और भी मार्ग हैं, लेकिन ये रास्ता लगभग 340 किलोमीटर छोटा है। इसके बाद भी ट्रक ड्राइवर, वाहन चालक इस रास्ते से जाने से बहुत डरते हैं। इस जंगल के बीच में से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के दोनों छोर पर प्रशासन की तरफ से प्रतिबंधित मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, पर भी यह मार्ग बंद नहीं है, शायद इसीलिए कि इसके बारे में कोई भी स्पष्ट कारण न ही देना चाहता है और न ही इसके बारे में बात करना चाहता है। काराडोंगा के इस अघोरियों की बस्ती में बड़े बड़े अघोरी निवास करते हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में अघोरी रहते हैं। कहा जाता है कि जंगल का यह बाग सिद्ध व तांत्रिक पूजा के लिए सबसे अच्छा है, इसीलिए यहाँ अघोरी बसते हैं और इसे अघोरियों का स्थान भी कहा जाता है। यहाँ निवास करने वाले करोड़ों अघोरियों में से अधिकांश के पास इतनी ताकत है कि वह कई वर्षों से वैसे की वैसे ही हैं। न ही उम्र बढ़ रही है, न ही उन्हें मृत्यु आ रही है। कई को तो न आग जला सकती है और न ही पानी डुबा सकता है। अधिकांश तो अपनी सोच से ही किसी भी वस्तु को प्रकट कर सकते हैं। उनके देखने से ही फूल खिल जाते हैं और सांप बिच्छू के जहर तक उतर जाते हैं। कई आसमान में उड़ सकते हैं तो कई रूप बदलकर जीव जंतु बन सकते हैं। इसमें से तो कई त्रिकालदर्शी हैं जो भूतकाल, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। कई अघोरियों के पास ताकतें इतनी हैं कि जो हमारी कल्पना से परे हैं। वो अपनी कुंडली जागृत कर कई चमत्कार कर सकते हैं। इतनी ताकत होने के बाद भी सभी इसी गांव के अंदर रहकर अपने अपने कार्यों व ध्यान में लगे रहते हैं। इन सभी के गुरु अघोरियों के अघोरी बाबा भोलेनाथ जी हैं। बाबा भोलेनाथ जी की ताकत व शक्ति इतनी है कि करोड़ों अघोरियों भी उनके सामने कुछ भी नहीं। बैठते तो ऐसा लगता मानो जमीन से थोड़ा ऊपर उधर में बैठे हो। बड़ी बड़ी जटा, हाथ में त्रिशूल, तन पर विभूति, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फिर भी चेहरे पर एक अलग ही तेज व चमक। आसपास के आदिवासी गांव वाले उन्हें साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते हैं। इकलौते वही हैं जो अघोरियों की बस्ती से बाहर आकर अन्य स्थानों पर जाकर वहां के लोगों की मदद करते हैं। उनके सभी कष्ट और दर्द वह खींच लेते हैं। बड़े से बड़े घाव उनके छूने भर से ठीक हो जाते हैं। गांव वाले लोग भी खुशी से उनके और उनके सभी अघोरी शिष्यों के लिए भोजन राशन की व्यवस्था कर उन्हें दे देते हैं और वो भी अकेले ही राशन से कई बोरों को भरकर अपने साथ ले जाते हैं। वो आगे आगे और अनाज से भरे बोरे स्वयं चलते हुए उनके पीछे पीछे। वैसे भी किसी को इतनी हिम्मत न थी कि वह राशन व अनाज पहुंचाने अघोरियों की बस्ती में जाए। किसी भी अघोरी को यह इजाज़त नहीं थी कि इस बस्ती से बाहर जाए और अपनी शक्तियों का उपयोग बाहर करें। यह बाबा भोलेनाथ का बनाया हुआ नियम था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था, और बल्कि अघोरी उन्हें अपना गुरु मानकर उनके नियमों का खुशी खुशी पालन करते थे। पर कहते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं रहते। एक अचानक बाबा भोलेनाथ ने समाधि लेने का निर्णय किया। उनके सभी शिष्यों ने उन्हें बहुत समझाया, पर बाबा ने मानो निर्णय ही ले लिया था। कुछ दिनों बाद ये बात सारे अघोरियों में फैल गई।